कॉलेज के पहले ही दिन काव्या को एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार ने जोरदार टक्कर मार दी और वह सड़क पर जा गिरी। आसपास खड़े स्टूडेंट्स उसकी मदद करने के बजाय उसका मजाक उड़ाने लगे। सबको लगा कि उसने जानबूझकर यह ड्रामा कॉलेज के सबसे होशियार स्टूडेंट रुद्र के करीब आने के लिए किया है। एक लड़के ने तो गुस्से में उसे ठोकर भी मार दी। तभी काव्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें अचानक बदल गईं और उसके सामने हर चीज कांच की तरह पारदर्शी दिखाई देने लगी। उसे समझ आया कि उसे एक अनोखी एक्सरे शक्ति मिल चुकी है। उसी समय उसे याद आया कि हादसे से पहले एक रहस्यमयी लड़की ने उसे $100 देकर कहा था कि किसी भी तरह रुद्र के पास एक दुर्घटना होनी चाहिए। इसके बाद वह लड़की रुद्र को अपने साथ ले गई और बाकी सभी लोग यह मानकर चले गए कि काव्या सिर्फ नाटक कर रही। किसी ने उसकी बात सुनने की भी कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद काव्या की सबसे अच्छी दोस्त घबराकर उसके पास पहुंची और पूछा कि वह ठीक है या नहीं। लेकिन काव्या का पूरा ध्यान उसकी दोस्त के बैग में रखे एक पुराने सिक्के पर था। उसकी नई शक्ति ने बता दिया कि वह साधारण सिक्का नहीं बल्कि बेहद कीमती प्राचीन खजाना था। उसी पल काव्या ने फैसला कर लिया कि अब वह इस शक्ति का इस्तेमाल करके अमीर बनेगी और जिन लोगों ने उसका अपमान किया है उन्हें एक दिन पछताना पड़ेगा। काव्या ने अपनी दोस्त से उस सिक्के के बारे में पूछा। दोस्त ने हंसते हुए कहा कि वह तो बस पुरानी सजावटी चीज है। काव्या ने मुफ्त में लेने से मना कर दिया और अपनी जेब में रखे सारे पैसे देकर वह सिक्का खरीद लिया। वह सीधे मोहन की एंटीक शॉप पहुंची। मोहन ने जैसे ही सिक्का देखा उसकी आंखें फैल गईं। उसने तुरंत बताया कि यह असली दुर्लभ सिक्का है और बिना देर किए उसके बदले $10,000 देने का प्रस्ताव रख दिया। काव्या ने तुरंत सौदा पक्का कर लिया। अब उसके पास पैसे भी थे और अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा भी। वह एक एंटीक मार्केट पहुंची और एक्सरे विजन से हर वस्तु को ध्यान से देखने लगी। तभी उसकी नजर एक पुराने फूलदान पर पड़ी जिसकी असली कीमत सिर्फ वही देख सकती थी। दुकानदार ने उसकी कीमत $10,000 बताई। काव्या मुस्कुराई, जाने का नाटक किया और मोल भाव शुरू कर दिया। आखिरकार दुकानदार बहुत कम कीमत पर उसे फूलदान बेचने के लिए तैयार हो गया। उसे लगा कि उसने काव्या को बेवकूफ बना दिया है, जबकि असली चाल तो काव्या चल चुकी थी। काव्या उसी एंटीक शॉप में वापस पहुंची। तभी वहां कॉलेज का सबसे दबंग लड़का विक्रांत आ गया। वह हमेशा दूसरों पर रौब जमाता था। तभी पता चला कि विक्रांत मोहन का बेटा है। विक्रांत ने काव्या का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर यह फूलदान सच में असली निकला तो वह उसकी हर बात मानेगा। मोहन ने फूलदान की दोबारा जांच की और कुछ ही पल बाद हैरान होकर बताया कि यह फूलदान सचमुच बेहद दुर्लभ और असली है। यह सुनते ही विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ गया।